अहबार बाब नंबर 23। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि ये मेरी रब की ईद है जिन पर तुम्हें लोगों को मुकद्दस इज्तिमा के लिए जमा करना है। सिबत का दिन, हफ्ते में 6 दिन काम करना, लेकिन 7वां दिन हर तरह से आराम का दिन है। उस दिन मुकद्दस इज्तिमा हो। जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ काम न करना। ये दिन रब के लिए मखसूस सिबत है। फसह की ईद और बेखमीरी रोटी की ईद, ये रब की ईदें हैं जिन पर तुम्हें लोगों को मुकद्दस इज्तिमा के लिए जमा करना है। फसह की ईद पहले महीने के 14वें दिन शुरू होती है। उस दिन सूरज के गुरूब होने पर रब की खुशी मनाई जाए। अगले दिन रब की याद में बेखमीरी रोटी की ईद शुरू होती है। 7 दिन तक तुम्हारी रोटी में खमीर न हो। इन 7 दिनों के पहले दिन मुकद्दस इज्तिमा हो और लोग अपना हर काम छोड़ें। इन 7 दिनों में रोजाना रब को जलने वाली कुर्बानी पेश करो। 7वें दिन भी मुकद्दस इज्तिमा हो और लोग अपना हर काम छोड़ें। पहले पूले की ईद, रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जो मैं तुम्हें दूंगा और वहाँ अनाज की फसल काटोगे तो तुम्हें इमाम को पहला पूला देना है। आतवार को इमाम ये पूला रब के सामने हिलाए ताकि तुम मंजूर हो जाओ। उस दिन भेड़ का एक यकसाला बेऐब बच्चा भी रब को पेश करना, उसे कुर्बानगाह पर भस्म होने वाली कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। साथ ही गला की नजर के लिए तेल से मिलाया गया 3 सेर बेहतरीन मैदा भी पेश करना। जलने वाली ये कुर्बानी रब को पसंद है। इसके अलावा माई की नजर के लिए 1 सेर माई भी पेश करना। पहले ये सब कुछ करो, फिर ही तुम्हें नई फसल के अनाज से खाने की इजाजत होगी, खो वो बुना हुआ हो, खो कच्चा या रोटी की सूरत में पकाया गया हो। जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ ऐसा ही करना है। ये उसूल अब तक कायम रहे। हफ्तों की ईद, जिस दिन तुमने अनाज का पोला पेश किया उस दिन से पूरे 7 हफ्ते गिनो। 50वें दिन यानी 7वें इतवार को रब को नए अनाज की कुर्बानी चढ़ाना। हर घराने की तरफ से रब को हिलाने वाली कुर्बानी के तौर पर 2 रोटियां पेश की जाए। हर रोटी के लिए 3 सेर बेहतरीन मैदा इस्तेमाल किया जाए। उनमें खमीर डालकर पकाना है। ये फसल की पहली पैदावार की कुर्बानी है। इन रोटियों के साथ एक जवान बैल, 2 मेंढे और भेड़ के साथ बेऐब और यकसाला बच्चे पेश करो। उन्हें रब के हुजूर बसम होने वाली कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। इसके अलावा गला की नजर और माई की नजर भी पेश करनी है। जलने वाली इस कुर्बानी की खुशबू रब को पसंद है। फिर गुनाह की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 यकसाला भेड़ के बच्चे चढ़ाओ। इमाम भेड़ के ये 2 बच्चे मज़कूरा रोटियों समेत हिलाने वाली कुर्बानी के तौर पर रब के सामने हिलाए। ये रब के लिए मखसूस व मुकद्दस हैं और कुर्बानियों में से इमाम का हिस्सा है। उसी दिन लोगों को मुकद्दस इज्तिमा के लिए जमा करो। कोई भी काम न करना। ये उसूल अब तक कायम रहे और इसे हर जगह मानना है। कटाई के वक्त अपनी फसल पूरे तौर पर न काटना, बल्कि खेत के किनारों पर कुछ छोड़ देना। इस तरह जो कुछ कटाई करते वक्त खेत में बच जाए उसे छोड़ना। बचा हुआ अनाज गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ देना। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। नए साल की ईद, रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि 7वें महीने का पहला दिन आराम का दिन है। उस दिन मुकद्दस इज्तिमा हो जिस पर याद दिलाने के लिए नरसिंगा फूंका जाए। कोई भी काम न करना। रब को जलने वाली कुर्बानी पेश करना। कफारा का दिन, रब ने मूसा से कहा, 7वें महीने का 10वां दिन कफारा का दिन है। उस दिन मुकद्दस इज्तिमा हो। अपनी जान को दुख देना और रब को जलने वाली कुर्बानी पेश करना। उस दिन काम न करना, क्योंकि ये कफारा का दिन है जब रब तुम्हारे खुदा के सामने तुम्हारा कफारा दिया जाता है। जो उस दिन अपनी जान को दुख नहीं देता उसे उसकी कौम में से मिटाया जाए। जो उस दिन काम करता है उसे मैं उसकी कौम में से निकालकर हलाक करूंगा। कोई भी काम न करना। ये उसूल अब तक रहेगा और इसे हर जगह मानना है। ये दिन आराम का खास दिन है जिसमें तुम्हें अपनी जान को दुख देना है। इसे महीने के 9वें दिन की शाम से लेकर अगली शाम तक मनाना। झोंपड़ियों की ईद, रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि 7वें महीने के 15वें दिन झोंपड़ियों की ईद शुरू होती है। इसका दौरानिया 7 दिन है। पहले दिन मुकद्दस इज्तिमा हो। इस दिन कोई काम न करना। इन 7 दिनों के दौरान रब को जलने वाली कुर्बानियां पेश करना। 8वें दिन मुकद्दस इज्तिमा हो। रब को जलने वाली कुर्बानियां पेश करो। इस खास इज्तिमा के दिन भी काम नहीं करना है। ये रब की ईदें हैं जिन पर तुम्हें मुकद्दस इज्तिमा करना है ताकि रब को रोजमर्रा की मतलूबा जलने वाली कुर्बानियां और माई की नजरें पेश की जाएं।
یعنی بسم ہونے والی قربانیاں، گلا کی نظریں، ذبح کی قربانیاں اور مائی کی نظریں۔ یہ قربانیاں ان قربانیوں کے علاوہ ہیں جو سبت کے دن چڑھائی جاتی ہیں اور جو تم نے ہدیے کے طور پر یا منت مان کر یا اپنی دلی خوشی سے پیش کی ہیں۔ چنانچہ 7ویں مہینے کے 15ویں دن فصل کی کٹائی کے اختتام پر رب کی یہ عید یعنی جھونپڑیوں کی عید مناؤ۔ اسے 7 دن منانا، پہلا اور آخری دن آرام کے دن ہیں۔ پہلے دن اپنے لیے درختوں کے بہترین پھل، کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں اور سفیدہ کی شاخیں توڑنا۔ 7 دن تک رب اپنے خدا کے سامنے خوشی مناؤ۔ ہر سال 7ویں مہینے میں رب کی خوشی میں یہ عید منانا، یہ اصول اب تک قائم رہے۔ عید کے ہفتے کے دوران جھونپڑیوں میں رہنا، تمام ملک میں آباد اسرائیلی ایسا کریں، پھر تمہاری اولاد جانے گی کہ اسرائیلیوں کو مصر سے نکالتے وقت میں نے انہیں جھونپڑیوں میں بسایا، میں رب تمہارا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اسرائیلیوں کو رب کی عیدوں کے بارے میں یہ باتیں بتائیں۔